दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे अंग्रेजी का एक फ्रेज याद आ गया, लाइफ इज ए चांस, लाइफ इज ए स्टाइल। लाइफ इज ए स्टाइल के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज बात करते हैं लाइफ इज ए स्टाइल के बारे में। मैं बाजार जाता हूं और मेरे मित्र है अनिल और गुड्डू विश्वकर्मा, इनकी साउंड सर्विस की दुकान है मेन रोड पे। मैं यहाँ बैठता हूँ, गप्पे मारता हूँ, लोग भी आ जाते हैं। ऐसी 2 दिन पहले मैं बैठा हुआ था, दोपहर थी। अचानक मैं देखता हूँ मेन रोड के ऊपर से एक काले कपड़े के वस्त्र धारण किए हुए, और वो जो साउथ के है ना, ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु महाराज, उसके समान उन्होंने फेटा बांधा हुआ। मुझे वो फेटा बहुत आकर्षित कर लिया और मुझे समझ गया कि कोई बाबा जी है। मैंने उनको आवाज दिया, बाबा, बिना सोचे समझे। मैंने अपने गुड्डू को कहा, अरे यार देख क्या फेटा है उसका, एक फोटो खिंचाया जाए। मैंने बोला बाबा, तो बाबा ने देखा नहीं, शायद या सुना नहीं। मैंने बोला बड़े मियाँ, तो उन्होंने मुझे देखा। हाँ, मैंने बोला आपसे ही बात कर रहा हूं। वो आए, जब मैंने आवाज दिया तो वो मेरे पास आए। मैं उनको देखता रह गया, उनके फेटे पे मेरी नजर थी और मैंने कहा, वाह क्या फेटा बांधा है आपने। तो उन्होंने कहा, हंस दिया उन्होंने। फिर मेरे मन में तो थी उनकी फेटा पहनकर फोटो खिंचाने की, लेकिन तुरंत मेरी निगाह उनके सीने पर गई। वो काले वस्त्र पहने हुए थे। मुझे लग गया कि ये मुसलमान हैं और दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो क्या खिजाब लगाया हुआ था, और उनके गले में मैंने नीला, रेड कलर का और ग्रीन कलर का पत्थर होता, मतलब मैं कंफर्म हो गया कि ये कोई बाबा है, फकीर है, जो भी है। और मेरा मन ने कहा कि उचित नहीं होगा कि मैं उनको कहूं कि मुझे आपका फेटा दीजिए और मैं उस पर पहनकर फोटो लूंगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे बुद्धि ने अलाउ नहीं किया। मैं 2 मिनट देखा और बोला, आप क्या गोंदिया के हैं? आप गोंदिया के तो नहीं लगते। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, हम रामपाली के हैं। रामपाली मतलब मध्य प्रदेश में होता है, यहाँ से गोंदिया से 60 किलोमीटर दूर, हम वहां के। मैंने बोला वाह। तो मैं हंस दिया, लेकिन मैंने उनको कुछ कहा नहीं, बस यूं ही आवाज दे दिया और वो तुरंत पलट गए। 3-4 कदम आगे गया हो कि मैंने फिर बोला, बाबा कुछ आशीर्वाद नहीं देंगे? कुछ नहीं, सॉरी, आशीर्वाद नहीं, मैंने बोला कुछ दुआ तो देते जाइए। बाबा रुक गए अचानक, और उन्होंने जो कहा मैंने तुरंत वो कागज पे लिख लिया। उनके एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैं आपको सुनाता हूं। हमारी परछाई भी आपको दुआ देगी। जी हाँ, उन्होंने कहा हमारी परछाई भी आपको दुआ देगी। मैं 2 मिनट के लिए सुनता रह गया और वो मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। और उनके साथ उनकी एक लेडी डिसिपल थी, 2 लड़के थे, और वो तन 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 चलने लग गए। तो मैं देखता रहा, वो जो भी दुकान के साइन बोर्ड देख रहे हैं। मैंने बोला ये कोई दुकान में जाएंगे, और तो मैं देख लिया, एक दुकान में घुसे। मैं सट से अपनी स्कूटी उठाया और उस दुकान में पहुंच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाबा मेरे साथ फोटो खिंचाएंगे, टर्बन पहन के या उनकी पगड़ी पहन के फोटो खिंचाने की बात तो अलग रही। तो मैंने चोरी छिपे उनकी एक फोटो ले लिया। अगर शायद ना बोले तो मैंने फोटो ले लिया, लेकिन लड़के ने मुझे देख लिया। मैंने लड़के को इशारा किया, कुछ बोलो मत। फिर हंसते हुए बाबा ने भी मुझे देखा और मैं हंसते हुए उनके पास गया, बाबा के पास गया, और मैंने बोला कि अभी जो आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने क्या बोला? तो उन्होंने कहा, मैंने क्या बोला? तो तब तक तो मैं लिख चुका था ना वहां। तो मैंने बोला, आपने जो बोला मुझे किसी हिंदू संत, महात्मा, साधु किसी ने नहीं कहा, और नहीं मैं मुसलमानों के भी फकीरों से मिला हूं, मौलाना साहब, कई धर्मों के लोगों से, गुरु गॉड मैनों से मिला हूं, लेकिन मुझे आपने जो कहा वो किसी ने नहीं कहा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने क्या कहा ऐसा जो आप मुझसे कह रहे? तो मैंने उनको रिपीट किया, आपने कहा हमारी परछाई भी आपको दुआ देगी। तो वो हंस दिए। मैंने बोला आपको याद नहीं है? नहीं बोले। तो मैंने, आपने कैसा कहा? उन्होंने ऊपर हाथ दिखाया। तो बस ये होती है, मुझे नहीं पता उनकी परछाई मुझे दुआ देंगी या नहीं देगी। ये तो बाद में वैश्य बताएगा या नहीं बताएगा, जो भी है। मुझे उनकी परछाई, मुझे उनकी दुआ से जरूरत थी। अगर कोई संत, महात्मा, किसी भी धर्म का अगर कहता है कि हम दुआ दे रहे, जो दुआ दे रहे। जब हम अस्पताल में, वेल्ड में रहते हैं और जब हमें खून की जरूरत पड़ती है, तब तो मैं नहीं पूछता या कोई नहीं पूछता बंगाली का खून है क्या, मराठी का खून है क्या, पंजाबी का खून है, हिंदू का खून है या मुसलमान का खून। बी पॉजिटिव मैच कर रहा है ना, चढ़ा लो बेटा, ऐसा ही रहता है।
तो बस दुआओं में भी यही है, हिंदू के दुआ हो, मुसलमान का हो या क्रिश्चियन का हो या किसी भी का हो, किसी नास्तिक की भी दुआ। आपने कोई कर्म कर लिया और कोई आपको दुआ दे रहा है तो दुआ तो काम होना, दुआ तो होना, दुआ कैप्चर कर लेना चाहिए, छीन लेना चाहिए दुआ को, ये सब बातें चुनना नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं लाइफ इज ए चांस। मैं अगर 2 मिनट के लिए हिचक जाता, वो बाबा क्या कहेंगे, उन्हें बुरा लगेगा या जो भी कहेगा, तो मैंने ये जो सेंटेंस जो उन्होंने मेरे लिए कहा वो नहीं, मुझे लिए नहीं कहते। तो लाइफ इज ए चांस, थोड़ा चांस लेना पड़ता। तो क्या होता, बच्चा बच्चा अगर होता तो मेरी बात नहीं सुनते, मुझे देख के आगे बढ़ जाते, या अगर उनको गाली बकना हो गाली बक देते, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता ना। लेकिन बस चांस लेना पड़ता है, जिंदगी में चांस लेना पड़ता है। चांस बिना लिए कोई मजा नहीं है जिंदगी में, चांस। और अब आप बोलेंगे हम तो क्या बोलते नास्तिक है, हम कोई देवी देवता दुआ फुआ पे बात नहीं करते, हम तो सिर्फ कर्म पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल, आप कर्म पे विश्वास कीजिए, कर्म तो आपके अच्छे होना चाहिए। जी हाँ, कर्म तो हमारे अच्छे होना चाहिए, हम तो कर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बहुत सीधी भाषा में बताता हूँ, हम दौड़ रहे हैं या कोई कर रहे हैं, तब बाजू में जो स्पेक्टेटर या बाजू में जो खड़े हैं वो बोलेंगे और जोर से दौड़ो, और जोर से। तो जो बाहर से जो और जोर से और थोड़ा जोर से, वो हमें जोश भर देता है, वो हमें और तेज गति से आगे बढ़ाता है। दुआ बस यही काम करता है, दौड़ना आपको ही है, मुझे ही है, दुआ बस यही काम करता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। और उन्होंने फिर मैंने पूछा उनको कि आप कहाँ रहते, तो बोले रामपायली रहते। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, रामपायली आ जाएंगे, तो मैंने भी कहा देखते हैं, किस्मत में रहेंगे तो मुलाकात होगी। हाँ बोले, देख हो सकता है। आखिर में मैं जब उनसे मिल के बाहर आने लगा, मैंने आपके साथ एक फोटो खिंचा ली, तो उन्होंने हंसते हंसते फोटो खिंचा लिया। और मैंने उनके चेलों को बोला देख सुब्रत पाल की चिट्ठी टाइप कर यूट्यूब में। उन्होंने टाइप किया, अब बोले तो आपकी फोटो है। मैंने भी बाबा को दिखाया, मैं एक यूट्यूबर हूँ। अरे वाह वाह, तो जरूर रामपायली आई, देखेंगे नसीब में अगर रहा तो जाएंगे रामपायली। मैं रामपायली जाने या न जाने के लिए आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको कह रहा हूँ करूं या न करूं के बीच में मत पड़िए, कर दीजिए। अच्छे कर्म अगर है तो कर दीजिए। दुआ मिलती है तो क्या बुरा है, दुआ मिलती है तो क्या बुरा है। ले लीजिए दुआ या आशीर्वाद, सब एक ही बात। ये बूस्ट करता है हमारे कर्म को। तो आज यहीं तक। आपको अगर मेरी बात से सहमत हो तो ठीक, नहीं तो आप अपनी राह पर, हम अपनी राह पर। नमस्कार।